27 जनवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। सेंसेक्स 330 अंक लुढ़क कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,100 के नीचे आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में भी हलचल रही। विशेषज्ञों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी की ओर रुख करने से 2025 में सोने की कीमतों में वृद्धि जारी रह सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार घरेलू बाजार में सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी की कीमतें 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती हैं। रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो डॉलर इंडेक्स के 108.07 के शिखर पर पहुंचने से उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव पड़ा है। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 6 जनवरी 2025 को खुला और 8 जनवरी 2025 तक निवेशकों के लिए उपलब्ध रहा। निवेशकों ने इस आईपीओ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कंपनी की पूंजी जुटाने में सफलता मिली। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, अर्न्स्ट एंड यंग और डिलाइट जैसी प्रमुख परामर्श कंपनियों के विश्लेषण के अनुसार आगामी बजट 2025 में कस्टम ड्यूटी में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। इन परिवर्तनों से संबंधित कंपनियों के शेयरों में तेजी की संभावना जताई जा रही है। गूगल का गणतंत्र दिवस डूडल। गूगल ने 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष डूडल प्रस्तुत किया, जिसमें देश के वन्य जीव और संस्कृति का सुंदर मेल दर्शाया गया। इस डूडल ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच विशेष ध्यान आकर्षित किया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य। विश्लेषकों का मानना है कि 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग में कमी आ सकती है। सरकार की नीतियों और उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के कारण ईवी सेक्टर में तेजी की उम्मीद है। प्योर ईवी का नया प्लांट और निवेश योजना। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता प्योर ईवी ने 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नया प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल से कंपनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और ईवी बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी। बजट 2025 से ई दोपहिया सेक्टर की उम्मीदें। ई दोपहिया वाहन सेक्टर ने बजट 2025 से प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को फिर से लागू करने और पूरे वाहन तंत्र में जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद जताई है, जिससे इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। मेटा का टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए ऑफर। मेटा ने टिकटॉक क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाने के लिए $5,000 का इनाम देने की घोषणा की है, जिससे क्रिएटर्स को आकर्षित किया जा सकता है। मारुति की कारों की कीमतों में वृद्धि। मारुति सुजुकी ने घोषणा की कि 1 फरवरी 2025 से उसकी कारों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि का असर ऑल्टो K10 से लेकर ग्रैंड विटारा तक के मॉडल्स पर पड़ेगा।